Hello class 11th, how are you? Welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 12th जो हमारा है एप्लीकेशन या इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसको हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सभी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी बुक की। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी बचती है, 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल इससे पहले जो दिए गए एनसीईआरटी बुक में उनको आपने जरूर करना है, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें। तो इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आज, 6 ही क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर ABC। किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किया था, लेकिन वहां पर 2D थी तो 2 ही आपके कोऑर्डिनेट्स थे वहां पर, यहाँ पर 3 है तो उसके अलोंग अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पर हमें कहा गया एक पैरेललोग्राम, एक रफ स्केच बना लेते हैं डायग्राम। ये एक ABCD हमारी क्या है पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके कोई 3 हमें वर्टिसेस दिए गए हैं A, B, C और D। A के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, वो हैं 3, -1, 2। B है 1, 2, -4, और जो C आपके पास है -1, 1 और 2, ये दिए गए। D के हमें नहीं पता, इसको लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो क्या रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। देखिए अब इसको x y z की फॉर्म में ही लेके चलेंगे, x, y और z, ये 3 हमारे रहेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, अगर डायगोनल को यहां पर ज्वाइन करें AC एंड BD, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। अगर हम AC की पॉइंट की बात करें या BD की बात करें तो O आपका कॉमन रहेगा। तो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू रहेंगे किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। जो BD का मिड पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, और जो AC का मिड पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि O हमारा कॉमन पॉइंट दोनों में रहेगा तो वो इक्वल है। क्यों इक्वल रहेंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये रहेगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला ही है उसी का मॉडिफाई रूप है। देखिए क्या रहेगा, अब कैसे करेंगे, पहले मैं AC की बात करूं तो x1 प्लस में x2, 3 प्लस में -1/2 ये हो जाएगा। फिर y1 प्लस y2 -1 प्लस 1/2, फिर z1 प्लस में z2/2। ये तो हमारे पास आएंगे AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ऐसे हम BD की बात करें तो ये हमारे पास, हमने इसको लेट कर लिया x, y एंड z। तो किसी को भी x1 y1 आप ले सकते हैं। तो x -1 प्लस करेंगे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ऐसे y प्लस 2 अपॉन में 2, और ये z प्लस करेंगे -4 को तो अपॉन में 2, ये हो जाएंगे।
अब दोनों आपके इक्वल हैं, यहां पर कैसे कंपेयर करेंगे, x को x के साथ, कोऑर्डिनेट्स को y के साथ, z को z के साथ। देखिए जब इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 1/2, इसको इक्वल लूंगा किसके, x + 1/2। दोनों साइड से इस 2 को तो कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा, इधर x + 1 इधर आकर माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ से जो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 - 1। ऐसे हम लेंगे फिर इसको -1 + 1/2, इसके इक्वल आएगा y + 2/2, 2 फिर यहाँ कैंसिल, और -1 + 1 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू y + 2 को इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का, और y की हमारे पास वैल्यू ऐसे आ जाएगी। फिर यहाँ पर लेंगे इसको 2 + 2/2 इज इक्वल टू z, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और z -4 इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू z, तो z आपका आ जाएगा 8। तो फोर्थ जो हमारा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, और फोर्थ वर्टेक्स कौन सा, d है, तो इसके क्या हो जाएंगे, x हमारे पास 1 है, y -2 है, और z 8 है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b c। एक ट्रायंगल के हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हमें इस ट्रायंगल के जो मीडियन होंगे उनकी लेंथ फाइंड करनी है। एक ट्रायंगल में 3 हमारे मीडियन होंगे, उन तीनों की हम यहाँ पर फाइंड करेंगे लेंथ। तो ट्रायंगल हमें दी गई है ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए वो लिख लें, 0 0 और 6। सी हमारे पास रहेगा 6 0 0, और बी है 0 4 0। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। बात अब करेंगे मीडियन की। तो मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाया जाए तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इसको डी मान लें। ऐसे ही यहां से ड्रा करोगे ई, इधर से ड्रा करोगे ये एफ, तो ये बी ई ए डी और सी एफ या एफ सी हमारे क्या मीडियन है, ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मीडियन का रहेगा उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। चलिए हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन हमें यहाँ पर दिए गए हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन। ये हमारे पास क्या है, हमारे मीडियन है हमारे। अब हम फाइंड करें, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होंगे, तो मैं डी के फाइंड करूंगा कोऑर्डिनेट्स। तो डी के क्या हो जाएंगे, देखिए x1 प्लस में x2 जब आप करोगे 0 प्लस में 6 अपॉन में 2, फिर 4 प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस में 0 अपॉन में 2। हम मीडियन हमारा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला उसका यूज करेंगे यहाँ पर। x1 प्लस में x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ऐसे z1 प्लस में z2 अपॉन में 2 उसका हम यूज करेंगे। यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे d के। 0 प्लस 6 6 रहेगा, 6 का हाफ 3, 4 प्लस 0 4, 4 का हाफ 2, और यहाँ पर आपका 0 रहेगा। तो इसके मीडियन हमारे पास आ चुके हैं। मिड पॉइंट से हमने निकाल लिए इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के। AD की अब हमने क्या फाइंड करें, लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो AD जो मीडियन की लेंथ वो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका भी स्क्वायर, ये रहेगा। तो क्या क्या आपके z1 z2 x1 क्या रहेंगे, किसी को भी ले सकते हैं। इसके हमारे पास आ चुके, a के हमारे पास ऑलरेडी हैं। चलिए तो क्या रहेगा, देखिए AC सॉरी AD है मीडियन, तो
ये D, तो किसी को भी x1 y1 ले ले, इसको लूँगा मैं, तो 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर 2 माइनस 0 उसका स्क्वायर, फिर 0 माइनस 6 और इसका भी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4 और 0 माइनस 6 और इसका हो जाएगा 36। ऐड करें तो आपका हो जाएगा 49 और 49 को हम लिख सकते हैं 7। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ई पॉइंट के। ई जो पॉइंट आपका है, अब डायरेक्ट यहाँ थोड़ा फाइंड करेंगे। ई पॉइंट आपका रहेगा 0 + 6 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे, 0 + 6 6, इसका आप हो जाएगा 3, फिर 0 + 0 0 रहेगा और 0 का आप 0 ही होता है। 6 + 0 6, उसका आप भी 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये ए सी के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से हमें दिए गए। तो ए के हमारे पास आ चुके हैं, बी के हमारे पास ऑलरेडी हैं। बी के क्या हमारे पास वो लिख लें यहाँ पर 0 4 0, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी फिर बी ई मीडियन की, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा 3 माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इसका स्क्वायर और 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर। ऐड करें, इनको सॉल्व करें। 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 हो जाएगा। 9 और 9 18 प्लस 16 34, तो ये हमारे पास रहेगा हमारा सेकंड मीडियन। अब बात करते हैं एफ सी की। एफ सी में क्या होगा, यहाँ पर भी हम पहले एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या रहेगा, एफ के कोऑर्डिनेट्स 0 + 0 0 हो जाएगा, उसका हाफ। 4 + 0 4, 4 का हाफ 2 हो जाएगा। 0 + 6 6 होगा, 6 का हाफ 3। ये एफ के हमारे पास आ चुके हैं और सी हमारे पास ऑलरेडी है 6 0 0, तो यहाँ भी यूज करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला का। तो लेंथ यहाँ भी आ जाएगी एफ सी 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर, 2 माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला है, हमने क्लास 10th में बहुत यूज किया इसका। तो एफ सी जो हमारा मीडियन है 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 9, तो ये आपको हो जाएगा 36 और 4 40 49 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 7। तो दो मीडियन की लेंथ हमारे पास क्या रहेगी 7 रहेगी और एक की लेंथ हमारे पास क्या आई है 34। तो इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे इन सभी की लेंथ को। यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ, बाद में चाहो तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। अब यूनिट नहीं दी गई है, तो एक हमारे पास 7, एक 34 और एक 7, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से सॉल्व इसको हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की स्टेटमेंट क्या है, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पर लाई करता है, ओरिजिन है, विद वर्टिसेस उसके दिए गए हैं पी क्यू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड यहाँ पर करनी है। सेंट्रोइड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके, समझ चुके। देखिए एक ट्रायंगल हमें दी गई है पी क्यू आर। सेंट्रोइड बच्चों क्या होगा, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, जो 3 मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे सेंट्रोइड। अगर इसको हम ई एफ डी कुछ ऐसे लें, जो पॉइंट ये है इसको मोस्टली जी से लिखते हैं, ये 2:1 में डिवाइड करता है इस मीडियन को 2:1 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स के दिए गए हैं, हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, किसी भी ट्रायंगल में जब हमें फाइंड करना सेंट्रोइड, जब तीनों हमें दिए गए हों तो आपका रहेगा x = x1 + x2 + x3
अपॉन में 3, ऐसे y इज इक्वल टू y1 y2 और y3 अपॉन में 3, और सिमिलरली z1 z2 एंड z3, तो ये यहाँ से मिलेगा। और जो सेंट्रोइड आपके पास है g, वो आपको हो जाएगा x y z, ये आपका रहेगा। अब क्योंकि ये कहा गया है, दिया गया है कि सेंट्रोइड क्या है, ओरिजिन पर लाई करता है, तो देयरफॉर बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हमें, ये कहा गया सेंट्रोइड आपका जो है, बिकॉज ओरिजिन जो हमारा रहेगा, ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0, क्योंकि सेंट्रोइड ये जो है वो आपका ओरिजिन पर लाई करेगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होता है, 0 0 रहेंगे, तो ये भी 0 0 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे इनको हम x1 y1 x2 लेके चलेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पुट करूंगा मैं पहले 0 इज इक्वल टू x1 2a, फिर प्लस में -4 और 8, x1 x2 x3 अपॉन में 3, क्रॉस किया इसको, 3 को 0 0 हो जाएगा, 2a प्लस 8 -4, 2a प्लस 4 हो जाएगा, 4 को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 2a, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2। चलिए ऐसे ही फाइंड करेंगे सभी को 1 बाय 1। फिर y अब यहाँ पर 0 है, y1 y2 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन में 3, क्रॉस करेंगे 3 को 0 से 0 हो जाएगा, 2 प्लस 14 ये 16 और प्लस में 3b, इसको इधर ले आए 16 को, माइनस का हो जाएगा 3b, 3 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो -16 अपॉन 3 इक्वल टू b, तो यहाँ से b हमारा जो आ जाएगी वैल्यू उसकी इस प्रकार से। फिर z की बात करें तो z भी हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0, अब 6 z1 -10 z2 और 2c ये आपका z3 हो जाएगा, और अपॉन में 3, फिर वही 0 से मल्टीप्लाई 3 को 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 ये -10 प्लस 2c, सोल्व करें तो माइनस के 4 प्लस के 2c, 4 को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो 2c, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू के पास आ जाएगी 2, तो ये a b c की वैल्यू रहेगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ a b c r क्या कह रहेंगे, a की -2, b की -16 अपॉन 3 और c की आपकी रहेगी 2। तो ये हमने इस प्रकार से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। एक पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, कहाँ पर लाई करता है, y एक्सिस पर, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट की, जो y एक्सिस पर लाई करता है, वो हमें देगी 5√2 दी गई है। तो उस पॉइंट को पहले ले लेते हैं, लेट P, और जो y पर लाई करेगा तो किस फॉर्म में होगा, 0 y 0, लेट P बी अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट है जो y एक्सिस पर लाई करता है। अब डिस्टेंस हमें दी गई है P से, अब P तो क्योंकि दिया गया, हम यहाँ पर इसको P नहीं लेंगे, क्या ले लेते हैं फिर इसको, तो P क्या होगी, जो डिस्टेंस है वो हमें देगी 5√2। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो P क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इक्वल टू 5√2। पहले वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले, पहले करें स्क्वायरिंग बाद में करें, नो प्रॉब्लम, पहले पुट कर दें। किसी को भी x1 y1 x2 ले सकते हैं, मैंने इसको लिया 3
-0 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 0 और इसका स्क्वायर और पूरे का ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 5/√2। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करें तो क्या आएगा, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस जो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल दें, स्क्वायर कर दें उसका -1 का, तो आपका 2 + y हो जाएगा इसका स्क्वायर। ध्यान रखें ना दोनों आपके माइनस के हो ना, तो आपका माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ 5 का 25, इसका भी स्क्वायर होगा, ध्यान ही रखें 5/2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दें तो 9 + 4 + y² + 4y + 25। और जब इसका हम करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा बच्चों, देखिए 5 का 25 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर y² + 4y 9 4 13 और ये 25 तो 38 ऐड करेंगे इनको तो 38 हो जाएगा। इधर आपका रहेगा ये 50 और इस 50 को इधर ले आएंगे तो y² + 4y + 38 माइनस के 50 और यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ये बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 4y - के 12 = 0। इसको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक है फैक्टर कर लेंगे। प्रोडक्ट हमें चाहिए -12, सम हमें चाहिए 4, तो ऐसे कैसे होगा, देखिए y² + 6y - 2y - 12 = 0। इनका सम 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 आएगा। यहाँ से y कॉमन तो y + 6, यहाँ से 2 माइनस का कॉमन लेंगे तो y प्लस में 6 हो जाएगा। और y + 6 अब यहाँ पर ये कॉमन रहेगा तो यहाँ पर y - 2 = 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू -6 हो जाएगा और यहाँ से y - 2 = 0 तो y = 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी y की। हमें तो क्या फाइंड करना, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अब क्या वो जो पॉइंट हमारा है, जब हम इसको लेट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0 -6 0 और या फिर 0 2 0, क्योंकि y की 2 वैल्यू आई है, 2 हमारे पास के बने कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी रहेगी 5√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा। इस प्रकार से इसको करना है। 5th की स्टेटमेंट क्या है, देखिए बच्चों, अ पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4। एक पॉइंट r है जिसका x कोऑर्डिनेट में दिया गया 4, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r। उस r पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो इस लाइन पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। कैसे, देखिए अब यहाँ पर ये कहा गया है, इनको ज्वाइन कीजिए 2 पॉइंट्स को, P क्या को P के कोऑर्डिनेट्स में दिए गए हैं इस प्रकार से 2 -3 4 और ये 8 0 10। और जो पॉइंट R है इस पर लाई करता है, जिसका हमें x कोऑर्डिनेट तो दिया गया है 4, बाकी हमें फाइंड करना है, इनको y z की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ये इस पर लाई करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंटरनली डिवाइड इसको करेगा, ये R डिवाइड्स, मान लेते हैं लेट R डिवाइड्स P क्या लाइन सेगमेंट, इसको डिवाइड करेगा इंटरनली इंटू K/1। जब भी रेशो की बात होगी
रेशो में दिया नहीं गया है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि R पॉइंट इंटरनली इसको K/1 में डिवाइड करेगा, तो यहां पर यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या रहेगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो K/1 में डिवाइड करता है, पहले रेशो फाइंड कर लेंगे, और जब रेशो फाइंड करो जिसकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी उसको यूज कीजिए। हमारे पास ये था x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में n, और ऐसे y कोऑर्डिनेट्स आपका रहेगा m y2 n y1 अपॉन में m प्लस में n। ऐसे z आपका रहेगा, हमने पहले इसको यूज करने से हमारा रेशो निकल जाएगा, रेशो को यूज करके फाइंड करेंगे उनको। फिर x कोऑर्डिनेट्स हमें दिया का 4, k को 8 से करें m और इसको, तो ये आपका k के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, फिर 1 को 2 से, ये 2 अपॉन k प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको 4 के साथ, तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 8k प्लस में 2। इस 4 को इधर लेके जाऊंगा, मैं 2 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएंगे हमारे पास, इसको इधर ले आए और 1 को इधर ले जाए, तो 4k माइनस 8k इज इक्वल टू 2 माइनस में 1। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमने क्या की है, जब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस तो 4 और k से किया, लेकिन 4 को 1 से नहीं किया, तो यहाँ पर 4 आपका रहेगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर 4 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो क्या आएगा, ये आपका माइनस 4k माइनस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2। तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो आपका रहेगा, देखिए रेशो आपको हो जाएगा 1/2। तो 1/2 में ये डिवाइड करेगा इसको। अब इस 1/2 की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को, और सेक्शन फॉर्मूला अब यूज करेंगे किस प्रकार से, अब रेशो लेके चलेंगे उससे यूज करेंगे। अब रेशो में मिल चुका है 1/2, मुझे फाइंड करना y कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पुट करूंगा, तो y कोऑर्डिनेट्स y इज इक्वल टू, तो रूल याद रखें, मेथड याद रखें, तो पहले 1 को 0 से करना होता मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस, फिर 2 को -3 से, 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 1 प्लस में 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये -6 अपॉन में 3, तो यहाँ से y क्या रहेगा, -6 अपॉन 3, तो माइनस का 2। z को फाइंड करें कोऑर्डिनेट्स को, z तो 1 को करेंगे 10 के साथ तो 10 हो जाएगा, 2 को करेंगे 4 के साथ तो प्लस में 8 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस में 2, तो ये 18 अपॉन 3, तो क्या आएगा 6। तो जो हमारा r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अब क्या बन जाएंगे, ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, तो क्या रहेंगे, देखिए x हमें ऑलरेडी दिया गया था 4, कोऑर्डिनेट्स हमारा y -2 आया है और ये 6, तो ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जो इनके बीच में लाई करेगा ज्वाइन करने पर, तो 4 -2 और 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता, उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या है, देखिए अब यहाँ पर दिया गया, इफ a एंड b बी द पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की इक्वेशन में फाइंड करनी है सच दैट pa² प्लस pb² इज इक्वल टू k², और k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट दिया गया है। तो इक्वेशन यहाँ बनानी हमने, तो क्या करेंगे, p से a की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब p पॉइंट क्या है उसको लेट कर लेते हैं, लेट p जो पॉइंट आपका रहेगा x y z, और जो a है हमारे पास वो है इस प्रकार से 3, 4, 5, और जो b के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1, 3, -7। इसमें पुट करेंगे जो इक्वेशन दी गई है और फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो ये हमें इक्वेशन दी गई है
पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब चाहे तो अलग अलग पहले सॉल्व करें और बाद में आप पुट कर सकते हैं, हम इकट्ठा ही कर लेंगे। देखिए पी और ए की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए x -3 इसका स्क्वायर, y -4 इसका स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इसका फिर स्क्वायर, ये दिया गया है। ऐसे लेंगे पी बी को, p और b, तो x -1 है तो प्लस हो जाएगा, y -3 इसका स्क्वायर प्लस z और -7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर दिया गया इक्वल टू है k स्क्वायर के। तो रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 -6x y स्क्वायर प्लस 16 -8y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, z स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10z प्लस में है, ध्यान रखें। एक रूट कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x फिर y स्क्वायर प्लस 9 और 6y और z प्लस 7, इसको भी करेंगे ऐसे ही, तो क्या आएगा z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये रहेगा। अब एक्स स्क्वायर 2 होंगे यहाँ पर, y स्क्वायर z स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर भी 2 हैं, z स्क्वायर भी और y स्क्वायर भी। उसके बाद x की टर्म की बात करें, 6x माइनस के और एक यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं 6 और एक ही आपके पास रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 4x। फिर y की टर्म की बात करें तो माइनस के 8y और माइनस के 6, तो माइनस के 14y। z की बात करें तो 10z प्लस 14 तो प्लस के 4z। अब कांस्टेंट को लेंगे, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, प्लस 1 51 प्लस 9 60 और प्लस में 49, 60 में 49 ऐड कर दीजिए, 60 और ये 49 इक्वल टू है k स्क्वायर। इनको ऐड कर दें, बाकी आपका आंसर आ चुका। देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 4x फिर माइनस के 14 और प्लस 4z, ये आपको 109 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, चाहे तो 2 से डिवाइड अब यहाँ पर होगा नहीं, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 ही हमारे क्वेश्चन इसमें टोटल थे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, सभी को हमने सॉल्व किया, अच्छे समझे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। तो इसको अपने प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना है। और एक और रिक्वेस्ट बच्चों आपसे, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।